सोचो, जब ज़मीन वालों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठुकरा दिया तो आसमान की मखलूकम जिन्न कुरान सुनकर रो पड़े। ताइफ के दर्द के बाद अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी तसल्ली दी जो तारीख में मिसाल बन गई। आज की कहानी, वादी नखला और जिन्नों का ईमान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का वो मरहला जहां नफरत के बदले रहमत और तन्हाई के बदले अल्लाह की मदद मिली। तीसरा मरहला पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह उन्हें ऐसे औलाद अता फरमाएगा जो सिर्फ अल्लाह की ही इबादत करेंगे और उसके सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज़ा दम हो गए और उनका दिल गैब की मदद की रोशनी में मुस्तकिल हो गया। वो वादी नखला की तरफ चल दिए जहां उन्होंने कुछ दिन कयाम किया। वहां कयाम के दौरान अल्लाह ने उनके पास एक जमात जिन भेजी जो उन्हें कुरान पढ़ते सुने। और याद करो, जब हमने तुम्हारी तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जिनका एक गिरोह 3 से 10 आदमी भेजा था जो कुरान सुनने के लिए चुपके से आ गए थे। जब वो उसके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, खामोश रहो। फिर जब पढ़ाई खत्म हुई तो वो अपनी कौम की तरफ वापस लौट गए और डराने वाले बन गए। उन्होंने कहा, ऐ हमारी कौम, हमने एक ऐसी किताब सुनी जो मूसा के बाद नाजिल हुई, जो सच की तरफ हिदायत देती है और सीधा रास्ता दिखाती है। ऐ हमारी कौम, अल्लाह की दावत कबूल करो और उस पर ईमान लाओ। वो तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा और तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा लेगा। और जो शख्स अल्लाह की दावत कबूल न करे तो वो जमीन में भाग कर बच नहीं सकता और न उसके लिए अल्लाह के सिवा कोई मददगार होगा। वो तो सीधा गुमराही में है। और याद करो, जब हमने तुम्हारी तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जिनका एक गिरोह भेजा था जो कुरान सुनने के लिए चुपके से सुन रहे थे, जब वो उसके सामने खड़े हुए तो उन्होंने कहा, चुपके से सुनो। और जब खत्म हुआ तो वो अपनी कौम की तरफ लौट गए और डराने वाले बन गए। उन्होंने कहा, ऐ हमारी कौम, हमने एक किताब सुनी जो मूसा के बाद नाजिल हुई, जो पहले की तस्दीक करती है, सच की तरफ और सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देती है। ऐ हमारी कौम, अल्लाह की दावत कबूल करो और उस पर ईमान लाओ। वो तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा और तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा लेगा। यही वाकया सूरह अल जिन्न में भी जिक्र हुआ है। कहो, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ पर यह वही की गई है कि जिनका एक गिरोह 3 से 10 तक ने ये कुरान सुना। उन्होंने कहा, हमने एक अजीब और गरीब तिलावत सुनी जो सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देती है, तो हमने उस पर ईमान लाया और हम अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। और 5वें दशक। ये वाकया इस बात की तरफ इशारा करता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन लोगों की मौजूदगी का इल्म नहीं था, जब अल्लाह ने ये आयात नाजिल की तब उन्होंने जाना। ये आयात उनके लिए बेहतर उम्मीदों का जिक्र करती है, जैसे महफूज पनाह और मजबूत मरकज, ताकि वो अपना पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचा सकें। इसी सिलसिले में वादी नखला का जिक्र है, जहां रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिन कयाम किए थे और वहां जिन आए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की हालत, उनकी उम्मीद, ताइफ के दुख का खात्मा और मक्का वापस लौटने की तैयारी बयान की गई है। फिर ज़ैद बिन हारिसा के सवाल और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब, और फिर हिरा की गुफा में पनाह लेना। इन आयात के मामले और उनकी तशरीह से हम ये कायम कर सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन गिरोह की मौजूदगी का इल्म नहीं था, सिर्फ जब अल्लाह ने ये आयात नाजिल की तब उन्हें खबर हुई। ये आयात ये भी तस्दीक करते हैं कि ये पहली बार नहीं था जब जिन उनके पास आए थे। हालांकि मुख्तलिफ रिवायतों के मामले से ये मालूम होता है कि जिन लोगों ने दोबारा उनके पास आना शुरू किया, उस जमात जिन की मौजूदगी बाद में आई। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई गैबी मदद का हिस्सा है और इस्लाम की दावत के लिए आखिरी फतह और कामयाबी की निशानी है। ये सबूत देता है कि कोई ताकत चाहे कितनी भी ताकतवर हो, अल्लाह के फैसले को बदल नहीं सकती, और जो शख्स अल्लाह की दावत कबूल न करे तो वो जमीन पर बच नहीं सकता और न उसके लिए अल्लाह के सिवा कोई मददगार होगा। वो सीधी गुमराही में है।
और हम समझते हैं कि हम जमीन पर भाग कर नहीं बच सकते, न ही उड़कर बच सकते हैं। इस मदद और अच्छी खुशी के साथ जो गम और उदासी जो ताइफ में उन पर हावी थी, खत्म हो गई। वो ताइफ से निकाले जाने के बाद अपना मुंह मक्का की तरफ कर लिया, नए इरादे के साथ, ताकि लोगों को इस्लाम से मुतमईन कर सकें और बहुत जोश के साथ अपना पैगाम पहुंचा सकें। ज़ैद बिन हारिसा, उनके साथी, ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, हम मक्का में कैसे दाखिल हो सकते हैं जब कुरैश ने आपको निकाल दिया है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ऐ ज़ैद, अल्लाह जरूर राहत देगा और अपने दीन और रसूल की मदद करेगा। फिर जब वो हिरा की गुफा के करीब पहुंचे, जो मक्का से थोड़ी दूर थी, तो उन्होंने वहां पनाह ली। वहां से उन्होंने खुजा कबीले के एक आदमी को अल अखनस बिन शुरैकन के पास भेजा ताकि वो उनकी पनाह मांगे। अखनस बिन शुरैक ने उनकी पनाह मांगी। उसने जवाब दिया कि वो कुरैश का मुआहिद था और पनाह देने की हालत में नहीं था। उसने पैगाम भेजकर सुहैल बिन अम्र को भेजा, लेकिन वो भी नाकामयाब हुआ। अल मुतिम बिन अदी, जो मक्का का एक मशहूर आदमी था, ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनाह की दरख्वास्त कबूल की। उसने अपने लोगों से कहा कि वो पूरी तरह हथियार बंध कर तैयार हो जाएं। फिर उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि वो सीधे शहर में दाखिल होकर मस्जिद हराम में चले जाएं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत नमाज पढ़ी और फिर अपने घर की तरफ चल दिए, जहां अल मुतिम बिन अदी और उसके बेटे बहुत हथियार बंध कर पहरे पर खड़े थे ताकि वो हिफाजत से घर तक पहुंच जाए। बाद में ये रिवायत आई है कि अब्बू जहल, जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था, ने अल मुतिम से पूछा कि क्या ये पनाह देने का इरादा था या इस्लाम कबूल करने का। अल मुतिम ने कहा कि सिर्फ पनाह थी। अब्बू जहल को सुकून मिला और उसने कहा कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके अल मुतिम के लिए पनाह देगा। एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल मुतिम के एहसान को कभी नहीं भूला। बद्र की जंग के खत्म होने पर उन्होंने फरमाया, दोस्तों, अगर आपका दिल भी कुरान से जुड़ा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें और कमेंट्स में लिखें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर मिलेंगे एक और रूहानी कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।